हाय गाइस, आई एम हिमांशु। तो आज हम लोग करें क्लास 12 थर्ड ए शर्मा का एक्सरसाइज 5.1 जो कि मैट्रिक्स चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। तो गाइस देखिए, इसका हम लोग करें क्वेश्चन 1 से। तो अगर इससे पहले आप लोग इस वीडियो का बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड आफ्टर डैट इस एक्सरसाइज को देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, इट मीन्स एक मैट्रिक्स है जो कि जिसके पास 8 एलिमेंट्स है। 8 एलिमेंट्स इट मीन्स समझ रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये -5 है, ये एक एलिमेंट है, ये 3 है, ये एक एलिमेंट है, ये 2 है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। या आफ्टर दैट फिर क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इट मीन्स पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ रहा है। जैसे ऑर्डर्स मीन्स समझ रहे हैं, इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, 1 2 3, 3/1 2, 3/2 हो जाएगा इसका। एंड उसके बाद इसमें देखिए एक और क्वेश्चन इंटर किया है। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और फिर पूछ रहा है कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हुआ। पहले तो 8 एलिमेंट्स पूछा, एंड आफ्टर दैट पूछ रहा है कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हुआ, इट मीन्स 5 एलिमेंट्स हुआ, तो उसका फिर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद इट मीन सेकंड पार्ट हम लोग ये निकालेंगे। पहले तो फर्स्ट पार्ट हम लोग 8 एलिमेंट्स पर लेकर चलेंगे और उसका पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करेंगे। एंड आफ्टर दैट 5 एलिमेंट्स पर करेंगे और उसका पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। चलिए किया जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड हाँ, मेरा एक सजेशन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ आपको इसका बेसिक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर बेसिक वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड उस प्लेलिस्ट को जाइए एंड आप पहले उन सभी वीडियोस को देखिए। बहुत सारे इट मीन्स इसमें पार्ट बना दिए हैं मैंने, बहुत पहले ही बनाया है वो चीज़, मैट्रिक्स का बेसिक। सो गाइज पहले वो जाइए एंड आफ्टर दैट उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आइए, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन 1 से हम लोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व किया जाए और देखा जाए कैसे ये सोल्व होता है, ठीक है दोस्त। चलिए किया जाए इसको सोल्व। देखिए दोस्त, ये है क्वेश्चन। तो सिंपली इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। और आई थिंक ऐसा एग्जाम्पल हम आपको बेसिक वीडियोज में भी दे दिए हैं। क्लियर है ना। तो आप या तो आई बटन में देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। हम इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए एंड आफ्टर डैट आप इस चैप्टर को सोल्व कीजिए। ये नहीं कि आप बिना बेसिक वीडियो देखे एंड इस चैप्टर या आर.डी. शर्मा का देखने लगे या फिर के.सी. सिन्हा का या फिर आर.एस. अग्रवाल या एन.सी.ई.आर.टी. देखेगा तो आपको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि बेसिक इज मस्ट। बेसिक वीडियो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा देन आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो बेसिक वीडियो देखिए और फिर आप कोई किताब उठा सकते हैं, कोई बुक उठा सकते हैं, या फिर आर.डी. शर्मा को बनाना, आर.डी. शर्मा का। बट हाँ, बेस इट मीन्स बेस पहला तो मेन बुक है एन.सी.ई.आर.टी. तो लेकर आपको चलना है। एंड आफ्टर डैट क्या, या फिर एक आप के.सी. सिन्हा उठा लीजिए बुक, उससे आप सोल्व कीजिए, या फिर आर.डी. शर्मा किसी से सोल्व कीजिए, ठीक है ना। बट बेसिक जरूर देखिए उस बेसिक वीडियो को। एंड वो बेसिक वीडियो हम बहुत पहले ही डाल दिए हैं, ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड है। तो हम तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वो आपको वो उसका सब वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको 2 पार्ट में कह रहा है। पहला तो बोल रहा है कि 8 एलिमेंट्स रहेगा तो क्या ऑर्डर होगा, एंड सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 5 एलिमेंट्स होगा तो क्या ऑर्डर आएगा। देखिए पहला पार्ट अब लिखते हैं हम लोग। पहला पार्ट 8 एलिमेंट्स, तो बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए आफ्टर इट बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ ऑर्डर्स इट कैन हैव, ऑर्डर्स या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल यहाँ से लिख सकते हैं पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। या फिर यहाँ ऑर्डर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ देखिए इज इक्वल टू, यहाँ आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 8 है, इसको ब्रेक कीजिए, कितने पार्ट में, 1/8, फिर 8/1, आफ्टर डैट 2/4 एंड 4/2। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बस यही हुआ इसका आंसर, एंड ये 4 आंसर है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में बोला अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स रहा तो
5 एलिमेंट्स रहा तो देखिए आप ये सोचेंगे कि ये हम कैसे लिखें। हाँ, यहाँ आप ये सोच सकते हैं। तो देखिए इसको सिंपली ना आपको 8 ये है ना, 8 ये इसको सिंपली ब्रेक कर दीजिए। जैसे ये 8 किस किस टेबल से कटने वाला है, जैसे 1 से कटेगा 1 इंटू 8। तो फिर इसको अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि पहले यहाँ ये क्या है, शुरू में ये आर है एंड ये सी है। इट मीन्स ये रो है एंड ये कॉलम है। फिर ये भी तो रो बन सकता है एंड ये भी कॉलम बन सकता है, शायद ये भी होगा, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट ये सब तो आपको समझ में ही आ रहा है, एकदम सिमिलरली वैसे ही होगा। ये देखिए व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, सेकेंड पार्ट में 5 एलिमेंट्स पर पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू 5। तो हेंस अब इसको भी ब्रेक करना है ना, हेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए 5 है तो पहले तो 1 से कटेगा, इट मीन्स 1/5। फिर इसको अपोजिट कीजिए 5/1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बस ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट ये एंड सेकंड ये दोनों आंसर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्त, चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू, ये दिया है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ऑर्डर जानते हैं आप लोग, पहले रो लिखा था एंड आफ्टर दैट उसके बाद कॉलम लिखा था। तो रो कैसे लिखाएगा, ऐसे हम लोग गिनते हैं रो, जब पता है आप लोग को, बेसिक वीडियो में ये हम आपको दे चुके हैं। एंड आफ्टर दैट कॉलम कैसे, ऊपर से नीचे जाता है, क्लियर है। तो इसमें रो कितना है, देखिए 1 2 3 रो है एंड कॉलम 1 2 3 कॉलम है। तो पहले रो आफ्टर दैट कॉलम, इट मीन्स रो कितना है 3, तो 3 एंड कॉलम कितना 3, तो 3/3, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और उसी को हम लोग बाई बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखिए ये बी है, अब इसका आप लोग बोलिए क्या होगा, पता है आप लोग को, थोड़ा सा आप लोग सेंस लगाइए, 2 या 3 सेकंड देते हैं। देखिए इसका क्या होगा, देखिए पहले हम लोग रो गिनेंगे, इट मीन्स 1 2 3, कितना रो है 3 और कॉलम कितना 1 2, 2 कॉलम है। तो इसका एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट मीन्स इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, पहले तो 3 रो आया है तो 3 हो जाएगा और फिर उसका 2 कॉलम आया 3/2, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देन फाइंड, आपको पता करना है क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है A22 + B21। अब आप बोलिएगा कि ये क्या दिया है, यहाँ देखिए EIJ होता है ना ये, और ये BIJ होता है। देखिए EIJ I और J, यहाँ IJ, इट मीन्स ये क्या दे रहा है, ये I है ये J है। इसका कहने का मतलब ये जो फर्स्ट वाला 2 आप देख रहे हैं ये रो है एंड ये सेकंड वाला जो 2 देख रहे हैं वो कॉलम है। इसमें B21 दिया हुआ है, B तो ये इस B के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 आप देख रहे हैं ये रो है एंड ये जो 1 देख रहे हैं वो कॉलम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पता कैसे करेंगे, पहला देखिए A21 है, 2 इट मीन्स A22 है, तो A इसमें इसका देखना है, तो A22 कौन सा इसमें एलिमेंट्स होगा ये आपको फाइंड करना है। A22 पहले आपको A2 बोल रहा है तो 2 पहले आप रो चले 2 1 एंड 2, बस स्टॉप, यही इससे पता चल गया कि इसी लाइन में कोई एक एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बोल रहा है 2 कॉलम, इट मीन्स A22, ये जो 2 है अब ये कॉलम के लिए 1 2, और देखिए ये एलिमेंट्स हम लोग को मिल गया 4। सेकेंड पार्ट देखिए, फिर बोल रहा है कि B21 यहाँ B21 क्या हो जाएगा, पहले बोल रहा है 2, इट मीन्स ये रो है 1 2, इसी में कोई एक एलिमेंट्स है। सेकेंड वन बोल रहा है 1, ये कॉलम है तो ये हुआ 1, इसका आंसर क्या -3, और फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिए, बस ये आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग बोर्ड पर सोल्व करते हैं, इसी में थोड़ा टाइम ले लिए समझाने में ही, बट कोई बात नहीं, समझ में आया है ना। देखिए ये रहा क्वेश्चन, तो पहले तो इसको तो हम सोल्व कर देते हैं क्योंकि ये तो हम आपको समझा चुके हैं। तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हियर A22 इज इक्वल टू 2 2, देखिए पहला रो 2, फिर कॉलम 4 आया 4, सेकेंड वन एंड
B21 देखिए B है ये 21 1 2 और 1 ये है -3 तो B21 इज इक्वल टू -3। अब दोनों को ऐड करना है तो सो डैट A22 प्लस B21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों का ऐड कीजिए 4 और फिर प्लस ब्रैकेट लीजिए -3 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 4 -3 इज इक्वल टू 1 और ये हुआ इसका आंसर। इस इट मीन्स ये फर्स्ट वाले का। अब देखिए सेकंड में A11 प्लस इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22 ये है ना। तो ये जो 1 आप देख रहे हैं ये रो है एंड ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, 2 ये रो है और कॉलम रो कॉलम, समझ में आ रहा है। तो 811 चलिए A11 1 ये हो गया, इट मीन्स इसी में कोई एक एलिमेंट्स है 1 बोल रहा है तो 1 भी कॉलम चलेंगे 1, इट मीन्स इसका आंसर क्या है 2। इट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हियर A11 इज इक्वल टू 2 कॉमा B11 ना B11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए B11 1 और ये 1 इसका भी 2 ये हुआ 2। फिर A22 ये देखिए A22 फिर B22 फाइंड करना है A22 इज इक्वल टू 2 एंड ये तो रो कंप्लीट एंड 2 ये देखिए ये 4 आया ये रहा 4 एंड B22 इज इक्वल टू 2 रो पूरा कंप्लीट कर दिए। अब देखिए कॉलम 2 इसका आंसर क्या है 4 तो ये रहा 4। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो सो डैट A11 B11 प्लस A22 B22 इज इक्वल टू A11 2 बस वैल्यू पुट करते चलिए 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 और ये हुआ आंसर। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझ में आया पूरा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखा जाए वो कैसा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, समझ में आया ना ये। चलिए देखा जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। इट मीन्स इसका कहने का मतलब ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ ए, इट मीन्स R1 जो है वो डिनोट कर रहा है ए का फर्स्ट रो एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकेंड कॉलम, इट मीन्स C2 जो है वो सेकेंड कॉलम डिनोट कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ए का, इट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ ए का। देन बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है, देखिए देन डिटरमाइन द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स R1 एंड C2, इट मीन्स इसका ऑर्डर फाइंड करना है R1 और C2 का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है एंड आफ्टर दैट यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखा जाए कैसे ये सोल्व होगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो हालांकि जो आप बुक में देखें थोड़ा शॉर्ट लिखा, थोड़ा तो इस दिखने में छोटा लग रहा है क्योंकि वो बुक में लिखा, बट हम इसको सिंपल पेन से लिखे हैं सो डैट ये दिखने में बड़ा लग रहा है। बट इसको देखकर आप हेजिटेट मत होइएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या पहले तो ये बोल रहा है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4, इट मीन्स 3/4 ऑर्डर का ए एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे और जिसका ऑर्डर है 3/4। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इट मीन्स ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, सो डेट हम ये लिखे हैं। एंड आफ्टर दैट ये देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ए आई जे जिसका ऑर्डर 3/4 है, इसका कहने का मतलब ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू इसको कैसे करेंगे 3/4, देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 एंड A31 A32 A33 एंड लास्ट वन A34। अब आपका ये क्या लिख दिए ये तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। देखिए ये ज़्यादा इट मीन्स टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा 3/4 ऑर्डर का, तो बस हम इसको इट मीन्स एक छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में दिखा दिए हैं, ठीक है।
तो एलिमेंट्स ग्रुप में जैसे देखिए ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, बट हम ये लिखे कैसे, यहाँ हम 2 1 कैसे लिखें, या 2 2 कैसे लिखें, या 3 3 कैसे लिखें, या 3 4 कैसे लिखें, ये आपको पता करना है। देखिए जैसे ये फर्स्ट रो है, इट मीन्स ये इसको ये जो शुरू में लिखा है ये रो है, एंड ये जो सेकंड में लिखा है ये कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए 1 2, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, देखिए 1 3, एंड ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A1 4, ठीक है ना। वैसे ही ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 1, वैसे ही समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो ये कितना ऑर्डर हुआ, 1 2 3, रो 3 है बाई 1 2 3 4 बाई 4, ऐसे, ठीक है। देखिए हाँ एक चीज़ यहाँ समझने वाला है कि अब उतना देर से हम आपको कह रहे हैं कि 3/4, बट यहाँ आप मल्टीप्लाई देख रहे हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा समझना नहीं है कि इसको हम बाई क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, वो क्यों, ऐसा नहीं। यहाँ हम 3/4, जैसे देखिए मैट्रिक्स में यहाँ मल्टीप्लाई है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, बट यहाँ हम बाई कर रहे हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये है रूबिक्स क्यूब, ठीक है। तो रूबिक्स क्यूब अगर हम पूछें कि ये रूबिक्स क्यूब कैसा है, तो आप सिंपल बोलिएगा कैसा है, 3/3 है, सिंपल बोलिएगा ना, 3/3 है ये रूबिक्स क्यूब। एंड अगर आप कहीं आप सर्च कीजिएगा, अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो अगर आप या तो फिर अमेजोन पर जाते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं जहाँ से आपको मंगाना है, वहाँ क्या लिखा रहता है, 3/3, 3/3 नहीं लिखा रहता, 3 × 3 लिखा रहता है। बट हम लोग क्या कहते हैं, 3/3 कहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट है, सो डैट हम उसको कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ कैसे हम लोग कहे हैं 1 2 3 3, इट मीन्स ये रो हुआ, एंड 1 2 3 3, इट मीन्स ये कॉलम हुआ। 3/3 और ये इसका पूरा नाम है रूबिक्स क्यूब। 3/3 इसलिए कहते हैं। और अगर आप कहीं से मंगाते हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है, सिंपल वहाँ लिखा रहेगा 3 × 3, यहाँ 3 × 3 ऐसे लिखा रहेगा, और रूबिक्स क्यूब लिखा रहेगा, बट हम लोग कहते हैं 3/3 इसको। समझ में आ रहा है ना, कुछ ना कुछ तो कारण है स्टूडेंट। एंड अदरवाइज इसका तो हम लोग को केस नहीं समझना है, ये ऐसा क्यों होता है, ये वो ऐसा नहीं, बट ये समझिए कि ये हम ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R1, यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ हम आपको समझा दे रहे हैं, ये है R1, यही ना रो है, रो तो हम लोग इसी को गिनते हैं। पहले हम लोग अगर 3 लिखेंगे तो ये रो है 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, और कॉलम लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इट मीन्स 1 2 3 जो रो गिन रहे हैं ये 3 रो है, तो ये क्या है, R है, ये R है, ये R है, इसमें 3R है, सो डैट ये R1, ये R2, ये R3, 4 कॉलम, ये कॉलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, ये C1 C2 C3 C4। यहाँ कह क्या रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ ए, ये देखिए ये है R1 जो कि डिनोट कर रहा है इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये हुआ फर्स्ट रो, और ये R1, समझ में आया। अब देखिए फिर बोल रहा है कि एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकेंड कॉलम, इट मीन्स C2 जो है वो सेकेंड कॉलम दिखा रहा है। तो सेकेंड कॉलम क्या है, अब कॉलम में चलते हैं, ये C1 है, इट मीन्स फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, तो ये हुआ C2, ये वाला चीज हुआ C2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एकदम धीरे धीरे समझिएगा, ये नहीं कि अगर आप थोड़ा सा इट मीन्स जल्दी कीजिएगा सो डैट क्वेश्चन गलत समझ में नहीं आएगा फिर, या फिर आप इसको समझ नहीं पाएगा जैसे हम समझा रहे हैं। ये चीज़ समझ में आए। अब देखिए इसमें कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा R1 जो है वो फर्स्ट रो को दिखा रहा है, फर्स्ट रो को दिखा रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट रो। तो अब देखिए R1 कहने का मतलब R1 इज इक्वल टू, अब जो लिखा हुआ है देखिए ये R1 है पूरा, तो R1 को अब जो बस यहाँ लिखा हो A11 A12 A13 A14, यही ना R1, बस इसको लिख देते हैं A11 A12 A13 एंड A14। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये कितना ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर आता है ना, समझ में आ रहा है ना ऑर्डर क्या, पहले रो लिखा था एंड आफ्टर इट कॉलम, तो इसमें रो क्या है 1 रो, इट मीन्स यहाँ 1 लिखेंगे, कॉलम कितना 1 2 3 4 और बाई 4, समझ में आ रहा है ना, ये रहा 1/4, इट मीन्स R1 जो है वो 1/4 ऑर्डर का है। अब सेकेंड पार्ट C2, यहाँ देखिए फोर आफ्टर इट बोल रहा है कि एंड C2 डिनोट्स इट सेकेंड कॉलम, ये ना बोल रहा है ये,
तो C2 डिनोट कर रहा है, तो ये तो हम लोग दिखा दिए। फिर बोल रहा है कि देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ R1 एंड C2, यही बोल रहा है। तो R1 का तो हम लोग ऑर्डर फाइंड कर लिए हैं, एंड अब C2 का करना है। तो C2 क्या डिनोट कर रहा है, पहले ये लिखा जाए, सेकेंड कॉलम ने डिनोट कर रहा है। तो अब C2 को लिखा जाए, C2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है देखिए, ये है C2, A21 A22 देखिए A12 A22 और A32 ये है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या है C2, A12 A22 एंड A32 ये है। ऑर्डर बोलिए इसका 1 2 3, पहले रो लिखाएगा, ये 3 रो, कॉलम 1 बाई 1, 3 बाई 1। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हिंस या फिर सो डैट ऑर्डर ऑफ, जो क्वेश्चन कर रहा है देखिए लास्ट में यही ना कर रहा है, क्या आप लोग को डिटरमाइन करना है। देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 एंड C2। यहाँ देखिए हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिख चुके हैं, इसका ऑर्डर फाइंड कर लिए। फिर C2 का हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स के रूप में लिखे हैं, एंड आफ्टर दैट ऑर्डर फाइंड किए। अब हम लोग यहाँ लिख दिया जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 इज इक्वल टू 1/4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C2 इज इक्वल टू क्या है, 3/1, ये 3/1। समझ में आ रहा है। और ये जो है ये हुआ आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया। तो ये देखिए यही कह रहा था, ये दिखने में थोड़ा सा बस लार्ज लग रहा है, या देखने में भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बट ये है नहीं। समझ में आया ना, समझ में आया होगा तब आपको आई थिंक कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं लगता होगा। ठीक है ना दोस्त, समझ में आया पूरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें, चलिए किया जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स। इट मीन्स 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है। मैट्रिक्स का नाम ए है, इज इक्वल टू EIJ हुज एलिमेंट्स EIJ आर गिवन बाई, देखिए EIJ इज इक्वल टू क्या दिया है, I इंटू जे। समझ में आ रहा है। तो इसको सोल्व करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 सोल्व करते हैं और देखा जाए कैसे ये सोल्व होगा। ठीक है ना। देखे ये रहा क्वेश्चन। तो देखे दोस्त ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखे पहले तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट पहले ही हम लोग मान लिए। तो देखे इसमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है, 2/3 ऑर्डर का ना। तो सिंपल देखे मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर, यही ना है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका कहने का मतलब A इज इक्वल टू 2/3 A11 A12 और A13, A21 A22 A23। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 1 2 रो क्या है इसमें 2 और 1 2 3/3 और 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है। और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दिया क्या है, EIJ इज इक्वल टू I इंटू जे दिया है। तो यहाँ हो जाएगा सिंस EIJ इज इक्वल टू I इंटू जे, यही ना। ठीक है। तो सो डैट देखिए E11 अब हम लोग ये तो एक एलिमेंट्स है, ये भी एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। ठीक है ना। इट मीन्स इसमें सब एलिमेंट्स भरा हुआ है। तो यहाँ देखिए I इंटू जे जो दे रहा है, यहाँ EIJ है ना, EIJ देखिए यहाँ I क्या है इसमें 1, J क्या है 1, इसमें I क्या है 1 और J 2 है, इट मीन्स 2 है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए पहला एलिमेंट A11 के लिए A11 इज इक्वल टू I के जगह 1 है और J के जगह 1 है, तो I के जगह 1 रखेंगे, 1 इंटू J के जगह 1 इज इक्वल टू 1, इसका आंसर है। सेकेंड वन A12 इज इक्वल टू देखिए I के जगह 1 है और J के जगह 2 है, तो I के जगह 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। A13 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब देखिए A21 यहाँ करना है यहाँ, अब इसका फाइंड A21 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, A22 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और A23 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है।
समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, ये सॉरी सेकंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम लोग सेकंड में न रखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ए इज इक्वल टू बस वैल्यू पुट करते चल जाइए। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 की जगह हम लोग A11 इज इक्वल टू 1 आया, A21 इज इक्वल टू 2 आया, बस इसको वैल्यू पुट करते चले जाना 1 2 3 1 2 3, और फिर A21 A22 A23 इज इक्वल टू 2 4 6 2 4 6, ठीक है। और ये हुआ इसका आंसर। और ये देखिए अब बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा था कि मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का, तो यहाँ भी देखिए 1 2 2 और 1 2 3 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये हुआ इसका आंसर। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 4 का सेकंड, ठीक है। चलिए किया जाए हम लोग, और अगर ये आप समझ चुके हैं तो आई थिंक इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप लोग सोल्व करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। इट मीन्स आप लोग वो सोल्व कीजिए एंड इस वीडियो को देखिए उसके बाद। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इट मीन्स 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, ई आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। सिमिलरली क्वेश्चन 1 की तरह बनाएंगे, ऑर्डर क्या है 2/3। एंड चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं एकदम सेम टू सेम, जो प्रोसेस एंड जो मेथड हम क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, इट मीन्स क्वेश्चन 4 का फर्स्ट में किए हैं, एकदम सेम टू सेम इसमें करेंगे। देखिए ये रहा क्वेश्चन, तो पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान चुके हैं, अब यहाँ क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कितना ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर, ठीक है ना, 2/3 ऑर्डर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सेम वही लिखाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यही ना। और 1 2 2/1 2 3 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, सिंस ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यही कर रहा है। समझ में आ रहा है, 2i माइनस जे। अब देखिए यहाँ A11 है, यहाँ i के जगह 1 j के जगह 1, तो यहाँ भी तो i j है, यहाँ भी 1 1 रखेगा, तो i के जगह 1 रखेंगे एंड j के जगह 1 रखेंगे, सो डैट A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। अब देखिए A12 इज इक्वल टू i के जगह 1 एंड j के जगह 2, तो 2 × i के जगह 1 रखते हैं और माइनस j के जगह 2, तो इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए A13 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3 इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1। अब A21 देखिए, अब ये वाला ना एलिमेंट का करना है, तो A21 इज इक्वल टू 2 × i के जगह 2 और माइनस j के जगह 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब A22 इज इक्वल टू 2 × 2 - 2 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। फिर A23 इज इक्वल टू 2 × 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर, बस सबको सोल्व किए। अब वैल्यू पुट करते जाइए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, ये लिखा हुआ है, बस इसको वैल्यू पुट करते जाइए। A11 क्या लाए हम लोग, A11 इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कीजिए, सो डैट A इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 0 -1, फिर -1 और फिर 3 2 1। देखिए बस जो वैल्यू हम लोग लाए हैं बस वही पुट किए हैं इसमें, इट मीन्स इक्वेशन सेकंड में, और ये हुआ इसका आंसर। ऑर्डर देखिए 1 2 2/1 2 3 2/3 और यही कह रहा था कि 2/3 ऑर्डर का चाहिए, 2/3 ऑर्डर का, ठीक है ना। और ये हुआ इसका आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। ये चीज समझ में आया ना। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। तो फ्रेंड्स अब देखा जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 4 का थर्ड, ए आई जे इज इक्वल टू i प्लस जे, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, बहुत ही सिंपल है।
चलिए इसको भी सोल्व किया जाए और देखिए कैसे सोल्व होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो पहले तो जैसे हम लोग इट मीन्स जो क्वेश्चन जब से हम लोग क्वेश्चन 4 बना रहा है, जो भी मेथड बनाया है उसमें बस एकदम सिमिलर मेथड लेकर चलना है। पहले तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आफ्टर डैट क्या बोल रहा है ये कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर, यही ना है 2/3 ऑर्डर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सिंपल ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23, ठीक है। और ये है 1 2 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ये ना, सो डैट अब जितना आप एलिमेंट देख रहे हैं सिर्फ एक लेकर हम लोग वैल्यू पुट करते चल जाएंगे। यानी कि A11 इज इक्वल टू आई क्या है 1, जे क्या है 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। A12 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। A13 इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ देखिए यहीं पे लिखते हैं, ये हुआ A21 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। A22 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और A23 इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए ये है इक्वेशन सेकंड। बस जो इसमें हम लोग वैल्यू ला दिए सिंपल आप वैल्यू पुट करते चल जाइए। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू यहाँ से 2 3 4 2 3 4 एंड A21 A23 A22 A23 इज इक्वल टू इतना है 3 4 5। तो यहाँ ये लिख दे रहा है 3 4 5 और कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 2/1 2 3 2/3 ऑर्डर का। और कितना ऑर्डर का बोल रहा था 2/3 ऑर्डर का। तो ये रहा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए किया जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, देखिए ये है फोर्थ। क्या कह रहा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, जो जैसे हम लोग इसमें चले हैं ना बस वही मेथड इसमें अपनाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं सोल्व इसको और देखा जाए कैसे ये सोल्व होता है। देखिए दोस्त ये रहा क्वेश्चन। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ये तो पक्का है क्योंकि ये हम लोग हर क्वेश्चन में किए। इट मीन्स ये जैसे हम लोग मेथड चल रहा है सिमिलर मेथड इसमें भी चलेंगे। तो अब देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/3। तो मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर। तो ए इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं, इससे पहले तो बहुत सारा हम लोग ये लिख चुके हैं A11 A12 A13 A21 A22 और A23 और ये कितना ऑर्डर का है 2/3 ऑर्डर का। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। इसको लिखते हैं सिंस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ये कह रहा है सो डैट अब यहाँ से देखिए एक एलिमेंट उठाएंगे एंड उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A11 इज इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ I1 है J1 है, तो I और J की जगह 1 1 रखेगा। 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4/2, दोनों कैंसिल, ये इसका आंसर आया 2। समझ में आ रहा है। अब देखिए A12, तो A12 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। अब देखिए अब किसका फाइंड करना 1 3 का। तो A13 इज इक्वल टू 1 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 3 इज इक्वल टू 4 होता है, 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16/2, कैंसिल हुआ 8 इज इक्वल टू 8। अब देखिए A21 A22 A23 का फाइंड करना है। तो A21 इज इक्वल टू 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2,
यानी कि इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। अब a22 इज इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16/2, कैंसिल हुआ 8 इज इक्वल टू 8। फिर a23 इज इक्वल टू 2 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25/2। क्लियर है? अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हम लोग कहेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a इज इक्वल टू, ये है इक्वेशन सेकंड और हम लोग सब एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर ले। a11 इज इक्वल टू 2, a12 इज इक्वल टू 9/2, a13 इज इक्वल टू 8, a21 इज इक्वल टू 9/2, a22 इज इक्वल टू 8 एंड लास्ट वन a23 इज इक्वल टू 25/2। बस सब रखते चल जाइए। a11 इज इक्वल टू 2, फिर 9/2, फिर 8 और यहाँ हो जाएगा a21 a22 a23 का वैल्यू इतना आया है, तो ये फिर हो जाएगा 9/2, फिर 8, फिर 25/2 और ये हुआ आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये रहा इसका आंसर। ऑर्डर कितना, 1 2 2/1 2 3 2/3 ऑर्डर है और ये हुआ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन 4 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 और आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी का सिमिलर है, थोड़ा सा बस चेंजिंग किया है। चलिए उसको भी देख लीजिए और उसको किया भी जाए। वो लास्ट क्वेश्चन, इट मीन्स ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, उसको सोल्व करके हम लोग इस वीडियो को एंड किया जाएगा। तो पहले उसको भी सोल्व कर लिया जाएगा, एक कर लिया जाए क्वेश्चन 5 को भी। ये और ये रहा क्वेश्चन 4 का 4th, इट मीन्स 4 का लास्ट क्वेश्चन। समझ रहे हैं या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इसमें कोई इसमें तो ऐसा नहीं ना है कि कोई पार्ट आपको छूट रहा है या कोई ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आया। अगर ऐसा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाई, देखिए Aij दिया हुआ है और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। इससे पहले हम लोग किस ऑर्डर का बनाए थे 2/3। इट मीन्स इससे तो थोड़ा हार्ड था, ठीक है, और इट मीन्स हार्ड क्या था, सब तो सिमिलर है, कुछ इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, i + j का होल स्क्वायर बाई 2। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ये जो है ये 2/3 इसमें निकालना था, मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका निकालना था ना। तो आई थिंक इसमें 2/2 निकालना है, तो ये तो आप लोगों को सोल्व हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये जो आप देख रहे हैं ये सब सिमिलर है। इट मीन्स आई थिंक इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है एंड आई थिंक ये आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं। इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं ना, ठीक है ना, बन जाएगा ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 क्वेश्चन इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि ये सब सिमिलर क्वेश्चन। देखिए यहाँ हम बनाए हैं, इसको सोल्व किए हैं 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसको सोल्व किए हैं। तो इसको तो 2/2 ऑर्डर का सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ये 4 क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। इट मीन्स डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। तो कैसे, अब इसके आगे हम लोग देखा जाए कैसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 5, Eij इज इक्वल टू मोड 2i - 3j मोड क्लोज है बाई 2, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा ये हार्ड भी नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं मोड, इट में जानते हैं, हम लोग क्लास 11 में ही पढ़े हैं। सो डेट चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और देखा जाए कैसे ये सोल्व होगा। देखिए दोस्त ये है क्वेश्चन, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए पहले तो मोड इट मीन्स आप लोग जानते हैं ना क्या होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखे। पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आफ्टर दैट जैसे हम लोग लिखते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 या मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, तो मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर का ना बोल रहा है, 2/2 ऑर्डर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 और A22, बस इतना ही होगा। और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए अब क्या कह रहा है, Aij इज इक्वल टू क्या कर रहा है, सिंस Aij इज इक्वल टू मोड 2i - 3j बाई 2, ये ना,
ठीक है। अब देखिए सो डैट अब यहाँ एक एक एलिमेंट उठाएंगे एंड इस पर रखते चल जाएंगे, A11 A12 A21 A22, बस यहाँ इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। सो डैट A11 इज इक्वल टू 2 इंटू मोड के अंदर है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 और फिर बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 2 मोड है यहाँ इज इक्वल टू, देखिए इसको यहाँ लिखते हैं अदरवाइज स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इज इक्वल टू मोड ये 2 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू इसका क्या है देखिए मोड, ये इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 ऐसे आ रहा है ना, -1/2। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब आप बोलिएगा ये 1/2 कैसे आया, यहाँ तो -1 है। आप जानते हैं कि यहाँ ये जो मोड है, मोड से अगर बाहर निकालते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। इट मीन्स मोड में अगर माइनस रहे या फिर प्लस रहे, तो अगर मोड हम लोग हटाएंगे तो सिंपल ये प्लस में ही टूटेगा, पॉजिटिव टूटेगा, ठीक है। इट मीन्स पॉजिटिव आएगा। अगर मोड के अंदर -2 है तो सिंपल इसका आंसर 2, मोड के अंदर सिर्फ 2 है इसका आंसर भी 2। इट मीन्स मोड के अंदर कुछ भी रहे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए 812 अब निकालना है इज इक्वल टू मोड 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, यही ना, और फिर बाई 2 इज इक्वल टू मोड, ये मोड है, ठीक है, 2 माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको तो -4/2 कैंसिल हुआ, 2 इज इक्वल टू -2 इसका आया, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, अब यहाँ निकालना है A21 एंड A22 का, तो A21 इज इक्वल टू मोड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2 और मोड के अंदर है इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 इसका आंसर 1 मोड के अंदर होगा, बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा, 1/2। एंड आफ्टर दैट लास्ट वन A22 फाइंड करना, A22 इज इक्वल टू मोड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 मोड क्लोज बाई 2 इज इक्वल टू 4 और ये 6 हुआ, 4 माइनस 6/2 मोड के अंदर है इज इक्वल टू -2/2 मोड के अंदर इज इक्वल टू, इसका क्या मोड से बाहर निकालते हैं 2/2 कैंसिल हुआ, 1 इज इक्वल टू 1 इसका आया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या देखिए, सेकंड में ये दे रहा है, इस ऐसा दिया है मैट्रिक्स एंड ऑर्डर, तो यहाँ जितना भी एलिमेंट है हम लोग तो एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर लिए, बस वैल्यू पुट करते चाहिए। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 फिर -2 फिर 1/2 फिर 1 1/2 -2 1/2 और 1, ठीक है ना, और ये हुआ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखा जाए अगर इसके सिमिलर होगा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किया जाएगा, ठीक है ना। अगर जो आपको सिमिलर इट मीन्स मुझे सिमिलर दिखाई दे रहा है, आई थिंक वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स अब देखा जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 5 तो क्लियर है ना, देखिए 6 कैसा क्वेश्चन है, EIJ इज इक्वल टू मोड -3i + j/2, सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 के, तो आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मुझे सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट है। देखिए EIJ इज इक्वल टू e⁻² 2ix sin xj, ये है ना, इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल है एंड ये ट्रिगो है, सिंपल है। तो इससे तो हम लोग लेना देना है नहीं, ये हम लोग को ऐसा अगर इट मीन्स ऐसा आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, इट मीन्स EIJ नहीं, एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल ट्रिगो, ये आप लोग को देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो चलिए अभी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब का तो बात नहीं करना है, सिंपल अभी हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ा जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलिए किया जाए इसको सोल्व। देखिए दोस्त ये रहा क्वेश्चन, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले बहुत सारा मेथड बनाए हैं सिंपल, और इसका तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है, सो डैट
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यही ना, या फिर 2/2 ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22, यही ना, समझ में आ रहा है। और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। जैसे हम लोग इट मीन्स इसके पीछे जैसा हम लोग मेथड लेकर चले हैं एकदम सेम टू सेम इसमें एकदम इट मीन्स वैसे ही करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस क्या दे रहा है, EIJ इज इक्वल टू E⁻²IX साइन एक्स जे, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, सो डैट A11 इज इक्वल टू I1 है, J1 है, तो यहाँ I के जगह 1 होगा और J के जगह 1 होगा, तो E के पावर कितना हो जाएगा 2 × 1 × x इज इक्वल टू 2x, और साइन ये क्या हो जाएगा I, J क्या है 1, इट मीन्स x × 1 इज इक्वल टू 1, तो सिंपल x ये हो गया निकला हम लोग का। इट मीन्स हम लोग अभी क्या फाइंड किए, A11 का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, अब A12 का फाइंड किया जाए। A12 इज इक्वल टू E⁻, क्या हो जाएगा 2, I के जगह 1, 2 × 1 x, ये x क्लियर है, ठीक है। अब देखिए साइन x और j क्या है 2, तो यहाँ × 2 लिखते हैं, ये x के साथ है, तो इज इक्वल टू E 2 × 1 2, ये हुआ 2x E⁻²2x साइन 2 और x, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ A21 का वैल्यू फाइंड करना है, A21 नहीं 21 तो फाइंड कर ली, अब A22 का 1 का, ठीक है ना। देखिए A12 का फाइंड कर ली, अब A21 का कैसे करेंगे इसको, सिंपल बस वैल्यू पुट ना करना, E⁻²IX है, तो I क्या है 2 है, 2 × 2x हो जाएगा, फिर साइन और x j क्या है 1, तो ये हुआ × 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4 E⁻⁴x और साइन x, ठीक है। अब देखिए लास्ट वन, A22 इज इक्वल टू E⁻² × 2x और फिर साइन x और इस बार j क्या होगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4 E⁻⁴x साइन 2x हो गया। अब देखिए अब सबका वैल्यू फाइंड कर लिए, A11 A12 A21 A22, देखिए बस वैल्यू आपको अब रखते चल जाना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखिए A इज इक्वल टू बस वैल्यू पुट करते चल जाइए, A11 इज इक्वल टू क्या लाए हैं, देखिए A11 A12 A21 A22 बस इसके जगह हम लोग वैल्यू ये सब ला दिए, A11 इज इक्वल टू इतना लाए हैं, तो बस वैल्यू पुट कीजिए E⁻²x साइन x, ये A11 हुआ, फिर A12 E⁻²x साइन 2x, ये हुआ, फिर 21 E⁻⁴x साइन x, और फिर लास्ट वन A22 E⁻⁴x साइन 2x, ठीक है ना। और ये हुआ कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये हुआ आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बोलते हैं ना दोस्त ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस क्वेश्चन इट मीन्स क्वेश्चन 5 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आगे इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो आएगा तो उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये सब आप लोग सॉल्व करके रखें, एंड आफ्टर डैट उस वीडियो को देखिएगा। इट मीन्स जब मैं डालूंगा क्वेश्चन नंबर 6 7 8 का वीडियो, इट मीन्स 6 से लेकर उसके आगे जितना भी सॉल्व हो जाए उसका वीडियो डालेंगे, तो उसको देखने में आप लोगों को इंटरेस्ट है, ठीक है, इट मीन्स मजा है, सो डैट आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। तो इसलिए हम आपको कुछ हिंट कर दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 7 देख लीजिए इसके आगे क्वेश्चन कैसा है। चलिए दोस्त देखिए फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो क्लियर, इट मीन्स इस वीडियो में इट मीन्स किए हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 पूरा कंप्लीट कर लिए। पूरा समझ में आया ना टोटल। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है, इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई एक क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या करना है, देखिए 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स,
ए आई जे दिया गया है। ये देखिए अभी तक हम लोग 2/3 निकालें, 2/2 निकालें, अब आप लोग को निकालना है 3/4 एंड आफ्टर दैट 4/3। सिमिलर है, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देख क्वेश्चन नंबर 8 देखे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। फाइंड एक्स वाई ए एंड बी, एक्स वाई ए भी फाइंड करना है आपको। देखिए ये क्या है, इनइक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ आप लोग को इट मीन्स बेसिक वीडियो दे दिए हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल होगा, इट मीन्स 3x + 4y, ये 2 के इक्वल। 2 तो देखे 2 तो 2 लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल, 4 के इक्वल। a + b 5 के इक्वल, 2a - b -5 के इक्वल, और -1 तो -1, देखिए ये तो इक्वल है, जो इक्वल है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो आपको ऐसा दिख रहा है ना बस उसको सॉल्व करते चलिए। आफ्टर दैट आंसर तो आपके सामने होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही करना है। तो आई थिंक आप लोग सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन 5 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व किए, तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, सो थैंक यू देखने के लिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।